हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। जनरल साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे 35 क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गाय के दूध में पाए जाने वाले कैसीन और लैक्टोज क्रमशः क्या होते हैं? कैसीन और लैक्टोज। कैसीन जो है ये हमारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन, जो दूध की प्रोटीन होती है उसे हम कैसीन के नाम से जानते हैं। और गाय के दूध में एक और प्रोटीन एक होती है जिसे हम कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन भी होती है। कैरोटीन के कारण उसका रंग जो होता है दूध का कुछ येलोइश होता है। और लैक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा है। तो ये पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है, जल प्रदूषण का सबसे सशक्त माध्यम तो ये सभी हैं जल प्रदूषण के, लेकिन चारों में सबसे सशक्त माध्यम है जो घरेलू में जो मल जल घरेलू से रिलीज होता है वो इसका सबसे सशक्त माध्यम है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ध्वनि की जो प्रबलता है उसकी माप को हम डेसीबल में नापते हैं। डेसीबल में ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसीबल होती है। अगला है, मानव शरीर की निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी यकृत में नहीं होती है? इन क्रियाओं में कौन सी यकृत में नहीं होती? भोजन पचाने में सहायक है, ठीक है। पचे हुए भोजन से प्राप्त तत्वों को रक्त में मिलाना, ये भी इसका काम है, सही है। शरीर में उत्पन्न विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न नष्ट करना, ये भी सही है। रक्तचाप नियंत्रित करना, ये इसका कार्य नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए डी वाला विकल्प यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ही पूछ रहा, कौन सा नहीं होती है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल का जो नियम है, यानी किसी तरल के किसी बिंदु पर अगर हम कोई बल या कोई दबाव डालें तो वो पूरे पदार्थ में यानी पूरे तरल में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होगा। ये पास्कल का नियम है। इसी नियम पे ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में सबसे पहल की गई? तो ये वैज्ञानिक थे हमारे एनरिको फर्मी। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? दूर की वस्तु देखने में, या पास की वस्तु देखने, या दूर पास दोनों की, या समान दूरी की? इसमें पूछ रहा या समान दूरी की। तो इसमें नाम तो इसका है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसमें उल्टा होता है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण जो है उसका श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी, लेकिन आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोजले ने दिया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। और डेवे राइनर ने, इनने भी तत्वों के बारे में बताया था। ये त्रिक, इनका त्रिक था। 3 तत्वों को, एक गुण वाले तत्वों को मिलाकर इन्होंने डेवे राइनर त्रिक बनाए थे। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए कौन सी चीज़ इसमें से है जो पुराने तेल चित्रों को रंगों को उभारने से फिर से उभारने के काम आती है? तो H2O2 होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2, बी विकल्प सही हो जाएगा। बायोसिनोसिस किसका अध्ययन है? बायोसिनोसिस जो है ये अध्ययन है जीवित और अजीवित की पारस्परिक क्रियाओं का। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रिंटिंग में प्रयोग की जाने वाली स्याही यानी इंक निम्नलिखित में से किसके अपघटन से बनती है? तो जो स्याही है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो होता है, इससे बनता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ये बी विकल्प सही हो जाएगा, ये बाद में हो गया एंथोलॉजी। अगला हो जाएगा, RH फैक्टर जो होता है हमारे ब्लड में होता है। RH फैक्टर जो होता है हमारे
ब्लड में होता है, ये किसके लिए उत्तरदायी है? जो सिंड्रोम होते हैं जो हमारे बॉडी में, तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है, पहली संतान तो ठीक ठाक जन्म लेती है, लेकिन दूसरी संतान या तो पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो सर्वाइव ढंग से नहीं कर पाती है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस के RH फैक्टर के लिए, इसके लिए उत्तरदायी है। RH फैक्टर वही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें RH फैक्टर होता है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जिसमें नहीं होता वो नेगेटिव होता है। भारत में 99% पॉजिटिव ही लोग पाए जाते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है, लिम्फोसाइट। अगला है इलेक्ट्रोडायलिसिस, निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक विधि है? तो इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है पानी के खारेपन को दूर करने की ये विधि है, जल की कठोरता को दूर करने की विधि। सी विकल्प सही हो जाएगा। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता यानी विस्कोसिटी जो है उसकी क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर उसका अणुभार बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी जो वो भी बढ़ेगी। बी विकल्प सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हरी पत्ती में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, 4 हो जाएगा। लाल फूल में क्या होगा? लाल फूल में होगा एंथोसाइनिन, 2 हो जाएगा। काले बाल जो होते हैं हमारे वो मेलेनिन प्रोटीन होती, मेलेनिन के कारण होते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। और पके टमाटर में लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसका कुल मिलाकर के 17वें सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 4, 2, 3, 1। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। दर्द निवारक दवाओं को हम क्या कहते हैं? ये एनाल्जेसिक कहलाती हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। एंटीवेनम जो होती हैं वो सांप के जहर को मारने की दवा होती है। एंटीटॉक्सिक ये जहर को मारने की दवा होती है। एंटीसेप्टिक जो रोगाणुनाशक होती है। अगला, दिया सलाई के उद्योग में मैच बॉक्स के दोनों सतहों पर निम्नलिखित में से किसका लेप होता है? तो ये होता है कांच, गोंद और लाल फास्फोरस। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, इसमें 2 भी जोड़ दो और 2, 3, 4 हो जाएगा। डी वाला विकल्प सही। अगला हो जाएगा जीव द्रव्य कला की संरचना सर्वाधिक मान्य मंडल। जीव द्रव्य की जो कला है, मेम्ब्रेन है, उसका सबसे ज़्यादा जो मान्य मॉडल है वो तरल मोजेक मॉडल है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष, दुनिया में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष जो है सिकोया परवेंसिस है। सिकोया सेपरबरेंस होता है, इसे रेडवुड भी कहते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता, लेकिन उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जीव द्रव्य जो है वो कला, जीव द्रव्य की कला जो है वो मर जाती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है? प्रकाश जब कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता कम हो और कुछ स्थानों पर तीव्रता ज़्यादा हो जाती है, तो इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसमें। प्रकाश सीधी रेखाओं पर चलता प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है सीधी रेखाओं पर? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। सी विकल्प सही है। अगला, धारावाहक कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में संग्रहित होती है। धारावाहक कुंडली में ऊर्जा निम्नलिखित रूप में होती है, किस क्षेत्र में होती है? चुंबकीय क्षेत्र में। बी विकल्प सही हो जाएगा। स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु जो है वो इस्पात है। सी विकल्प सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक थे होमो जहांगीर भाभा यानी एच.जे. भाभा। बी विकल्प सही हो जाएगा। ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या है? एक लेयर है और ये कहाँ है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये परजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली बीमारी, यही गलत है, यही सत्य नहीं है। बाकी ये
मच्छरों द्वारा फैलाई जाती, सही है। दलदली क्षेत्रों में होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग होता है, सही है। तीनों सही है, पहला ही गलत है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, भौतिक परिवर्तन जो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस हो जाते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कॉपरनिकस जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये बताने के लिए प्रसिद्ध हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम क्या कर सकते हैं? वैसे रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, लेकिन अगर उससे हम दरवाज़ा उसका खोल देंगे तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कमरा गर्म हो जाएगा। तो सी विकल्प से हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी, कमरा गर्म हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा। अगला है नींबू किसके कारण खट्टा होता है? नींबू में जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। टार्टेरिक एसिड जो होता है जो इमली में होता है, इमली में टार्टेरिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो होता है ये सिरका में होता है, सिरका में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है और हमारे बहुत ही ये हार्ड होता है, तो ये HCl हो गया। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? व्यंजक चूर्ण के लिए इनमें से कौन सा जल में अधिक विलय है? यही वाला गलत है, ये जल में अधिक विलय नहीं है, तो ये भी विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? वैसे मनुष्य के 32 दांत होते हैं, लेकिन 20 दांत जो होते हैं वो पहले दूध के निकलते हैं, फिर उसके बाद उसे दोबारा से गिर करके फिर वो दोबारा से निकलते हैं। बाकी 12 दांत होते हैं वो सिंगल टाइम ही निकलते हैं। तो 20 हो जाएगा इसका आंसर, सी।